मनुष्य जन्म का प्रयोजन क्या है? मनुष्य जन्म का प्रयोजन है भगवत साक्षात्कार। क्या है? हाँ, पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, धर्म अर्थ काम मोक्ष। इस पुरुषार्थ चतुष्टय की सिद्धि, इसमें जो मोक्ष है, इसका अर्थ है संस्कृति के चक्र से छूटकर भगवान के चरण कमलों को सदा सर्वदा के लिए प्राप्त कर लेना। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं वे सबके सब भोग योनि हैं, केवल कर्मफल भोग के लिए मिले हैं, नवीन कर्म करने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरल शब्दों में यदि कोई हमसे पूछे कि भगवान ने हमें आदमी क्यों बनाया? अपने चरणों तक पहुंचने के लिए। भगवान ने अपनी प्राप्ति के लिए ही हमें मनुष्य बनाया है। अब लक्ष्य तो निश्चित हो गया कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य है भगवत साक्षात्कार, भगवान की प्राप्ति। अब एक प्रश्न है, बहुत ध्यान से सुने हमारी बात। लक्ष्य निर्धारित हो गया किंतु मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे? हमें वृंदावन जाना है यहां से, और मान लो वृंदावन इस दिशा में है, लक्ष्य तो हमारा वृंदावन है किंतु हमारा वाहन विपरीत दिशा में चल रहा है, हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं, तो क्या हम वृंदावन पहुंच सकेंगे? जीवन भर चलने के बाद भी वृंदावन तो नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि वृंदावन से विरुद्ध दिशा में हम जा रहे हैं। तो लक्ष्य के निर्धारण के साथ सरकार खड़े हैं, हमको बड़ा संकोच लग रहा है, पर मार्ग का निर्धारण नहीं हुआ तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकेंगे, क्योंकि जिस दिशा में हमारा लक्ष्य है उसके विपरीत दिशा में हमारी गति है। हम जीवन भर चलते रहें, लक्ष्य तक तो नहीं पहुंचेंगे। तो लक्ष्य सबका भगवान है, और उस लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है दीक्षा। लक्ष्य तक पहुंचने का जो मार्ग है, उस मार्ग का नाम है दीक्षा। और कोवड़ छोट कहत अपराधु, हमारे वैदिक सनातन संप्रदाय की परंपराओं में कोई बड़ा छोटा नहीं। सभी आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का ही मार्ग दिखाया है, पर एक साथ आप सब मार्गों पर नहीं चल सकते। थोड़े दिन हमने जो बताया उस पर आप चले, थोड़े दिन इन्होंने बताया उनके रास्ते पर चले, फिर थोड़े दिन और किसी ने बताया उसके बताए रास्ते पर चले। चलते चलते भटक जाएंगे। भले ही एक लक्ष्य एक ही है, पर यदि आपके मार्गदर्शक अनेक हैं तो आपके भटकने की संभावना पक्की है। बहुत ध्यान से सुने। हमारे पूर्वाचार्य, सनातन धर्म के आचार्य, सभी आचार्य, नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, एक ही भगवान के चरणों में जीव को पहुंचाते हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। बहुत ध्यान से सुने, और ये व्यक्ति के लिए नहीं है, भगवत स्वरूपों में भेद आप करेंगे तो आपको निश्चित भगवत अपराध लग जाएगा। भगवान सर्वसमर्थ हैं, पर अपने जैसा दूसरा बनाने में समर्थ नहीं है। तो जब भगवान भी दूसरा भगवान नहीं बना सकते तो भगवत स्वरूपों में भेद कहां से आया? राम कृष्ण नारायण में भेद नहीं है। रामकृष्ण नारायण की उपासना बताने वाले आचार्यों में भेद नहीं है, और रामकृष्ण नारायण के उपासकों में भेद नहीं है।
यही सच्ची बात है, सच्चा सिद्धांत है। इसी सिद्धांत को मानकर भगवत भागवत अपराध से बचकर अपने इष्ट और अपने गुरु, अपने संप्रदाय, अपनी परंपरा में पूर्ण निष्ठा रखते हुए गुरु प्रणाली से प्राप्त जो साधन है उसको आप श्रद्धा पूर्वक करेंगे तो इसी जन्म में इसी शरीर से आप भगवान के चरण कमलों में पहुंच जाएंगे, लौटकर आप संसार में नहीं आएंगे। किंतु परनिंदा पर चर्चा में पड़ेंगे तो आपके हाथ में पतन ही हाथ लगेगा, आपको कुछ भी उपलब्ध नहीं होगा।